7 तत्वों में आज हम तीसरे नंबर का जो तत्व है जिसे आश्रव तत्व कहते हैं। आश्रव तत्व है क्या? आश्रव किसे कहते हैं? तो आश्रव जो है, आश्रव यानी कि किसी चीज के आने को आश्रव कहते हैं। श्रव यानी ग्रहण करना। और आश्रव जो है वह आश्रव किस चीज का हो रहा है? तो हमें हर चीज अपनी आत्मा से जोड़ करके चलना है। तत्व कोई सा भी हो, ये तीसरा तत्व की चर्चा करेंगे आज हम। पर जो तत्व है, हर तत्व का संबंध जीव से जुड़ करके होगा। जीव 7 तत्वों में जीव एक संख्या की तरह है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और जो 6 तत्व हैं, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब जीरो की तरह है ना। अगर इनमें से जीव तत्व को अलग कर दिया जाए तो इन 6 तत्वों का कोई महत्व नहीं है। ये 6 तत्व बेकार हैं, निष्क्रिय हैं, है ना। इनमें प्राण नहीं बचा, क्योंकि जीव से जीव है तो अजीव की पहचान है, जीव है तो आश्रव होगा, जीव है तो बंध होगा, जीव है तो संबर होगा, जीव है तो निर्जरा होगी, जीव है तो मोक्ष होगा। जीव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आश्रव, आश्रव का मतलब है कि जैसे हमारी आत्मा जो है, उस आत्मा में प्रतिदिन कर्मों का कर्म जो प्रदेश है, कर्म प्रदेश, उनका हमारी आत्मा के प्रदेशों से मिलन हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति शरीर में तेल लगा करके और मार्केट घूमने गया और तभी तेजी से हवा चलने लगी, धूल जो थी उड़ने लगी और शरीर पर तेल लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वैसे तो धूल उड़ जाएगी, मगर जो व्यक्ति तेल लगा के गया है तो वो धूल तेल के लगे होने के कारण से शरीर से चिपक जाएगी। और अगर आप हाथ भी फेरोगे तो धूल अलग नहीं होगी, अपितु उसी पे शरीर पे ही चिपक करके और अच्छे से चिपक जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जैसे वहां तेल था और यहां धूल थी, दोनों एक हो गए, मिल गए, इसी तरह है ना आत्मा के प्रदेश तेल की तरह है। और बाहर के जो कर्म हैं, वो कर्म जो हैं धूल मिट्टी की तरह है। तो उस धूल मिट्टी का आना और अपनी आत्मा रूपी जो कर्म प्रदेश हैं उनसे चिपक जाना, एक में एक हो जाना, उसका नाम है आश्रव। अब आश्रव जो है, अब आश्रव आत्मा में धूल मिट्टी नहीं आती है, ये तो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आता क्या है? क्योंकि आप ध्यान रखें 5 प्रकार के पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। 5 पाप। 4 कसाय होती हैं: क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ। और व्यक्ति का सारा जीवन इन 5 पाप और 4 कसायों के संपर्क के साथ आगे बढ़ता है। या तो व्यक्ति हिंसा करता है, व्यापार में करेगा, खेती किसानी में करेगा, है ना, चौके में भोजन बनाना है, रसोई में तो वहां भी हिंसा होगी, झाड़ू पोछा लगाना तो उसमें भी हिंसा होगी। तो हिंसा। झूठ, झूठ तो बोल ही देता है, कहीं व्यापार में, कहीं अपने काम को फिट करने के लिए,
है ना, झूठ बोलेगा। चोरी, अब चोरी क्या है, सरकार से टैक्स ज्यादा ना देना पड़े, मीटर का बिल ज्यादा ना आ जाए, तो क्या करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, चोरी, है ना, चुराएगा। अब और चोरी आप भी आधी आधी मैंने 2 बता दी, बाकी आप और भी चोरी कर सकते हैं, करते हैं कई लोग, है ना। अब यहां पर चोरी, कुशील, कुशील का मतलब है कि अपने परिणामों को बिगाड़ना। जैसे सीता को रूप रंग को देख करके रावण ने अपना भाव बिगाड़े और उसके साथ शादी करने का विचार बनाया, उसको पटरानी बनाने का विचार बनाया और उसको उठा के ले गया, है ना। तो ये कुशील है। तो कुशील जो है, कुशील के परिणाम किसी भी महिला स्त्रियों को देख करके, उनके चित्रों को देख करके, है ना, उनकी फोटो को देख करके जो हमारे अंदर एक विषय वासना जो है उसका जो विकृति, जो हमारे भाव विकृत होते हैं, है ना, उस समय कर्म का बंध हमारी आत्मा से हो जाता है, वो कुशील है। और परिग्रह, परिग्रह यानी सुबह से लेके शाम तक आपके दिल और दिमाग पर यही चलता रहता है, पैसे कैसे इकट्ठा हो, है ना, सोना चांदी कैसे इकट्ठा हो, जमीन जायदाद कैसे इकट्ठी हो, कपड़े कैसे इकट्ठे हों, है ना, महिला सोचती साड़ी कैसे इकट्ठी हो, सोना चांदी कैसे इकट्ठा हो, है ना। पुरुष सोचते हैं अच्छे नए नए कपड़े फिर मिल जाएं, नया मोबाइल मिल जाए, नया ये मिल जाए, नया सामान आ जाए, नया मकान मिल जाए। तो ये जो निरंतर भावना प्राप्त करने की, जोड़ने की, इकट्ठा करने की, जो हर पल हर क्षण चल रही है, इसका नाम है परिग्रह। और इन चीजों के प्रति आसक्ति भाव होना, मूर्छा भाव होना, है ना, देखते रहना बार बार, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मूर्छा भाव। तो ये इस प्रकार से इन सब से कर्म का आश्रय जो होता है उसे कहते हैं आश्रय। वो आदत चिपक जाती है आत्मा से। जबकि परिग्रह इकट्ठा करने के लिए हो सकता है छल करना पड़े, कपट करना पड़े, मायाचारी करना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े, है ना, सर फोड़ना पड़े, फुटवाना पड़े, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि 2 भाई भी आपस में एक दूसरे की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो ये सब परिग्रह है। तो इस प्रकार से जो दोष लगते हैं उनसे हमारी आत्मा जो सफेद थी, अच्छी थी, पारदर्शिता थी, वो मलिन होती जाती है। और मलिन होते होते जैसे जब कोई हम नई कॉपी या नई पुस्तक लाते हैं बाजार से खरीद करके, तो वो पुस्तक के जो पेज होते हैं, है ना, वो कागज बिल्कुल सफेद होता है, सफेद। और उस सफेद पुस्तक को ला करके आप, है ना, 2-5 साल के लिए अलमारी रख दो, तो 5-10 साल बाद उस पुस्तक के पेजों को आप देखोगे तो पूरे पेज सफेद से पीले हो जाएंगे। और 50 साल रख दो तो वो पुस्तक के पेज इतने रफ हो जाएंगे कि अगर आप उसको पढ़ने के लिए पलटोगे तो फट जाएंगे, है ना। तो स्थिति हो गई। ऐसी ही स्थिति हमारी आत्मा की कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी बिल्कुल नई आत्मा थी, सफेद चमक रही थी। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हमारी बुद्धि बढ़ी, हमारा दिमाग बढ़ा, हमारी सोच करने की शक्ति हुई, है ना, विचार करने की शक्ति हुई, और हमारे अंदर विचार आने लगे उल्टे सीधे, राग, द्वेष, मोह, है ना, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़े। उससे क्या हुआ, वो हमारा जो सफेद आत्मा रूपी कागज था वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, पीला पड़ने लगा। और है ना, धीरे धीरे वो इतना पीला पड़ने लगा, इतना पीला पड़ने लगा कि जो तुम्हारी सफेद आत्मा देख के लोग खुश होते थे, अब वो तुम्हें देख करके रुष्ट होने लगे, खुशियां छिनने लगी, है ना, नफरतें होने लगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म होने लगा। क्यों? पेज पीला पड़ने लगा है ना। इसलिए उस पेज को सफेद रखना है तो 5 प्रकार के पाप और 4 प्रकार की जो कसाय हैं, इनसे आप जितना दूरी बना के रखोगे उतना पेज हमारा, जैसे हम देखते हैं पेज की सुरक्षा करने के लिए हम लेमिनेशन करा लेते हैं, तो हम अपने परिणामों पर, अपने विचारों पर लेमिनेशन करा लें जिससे वो पेज ना पीला पड़े और ना ही खराब हो, सेफ्टी हो जाए। तो ऐसी ही हम अपनी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए व्रतों का, नियम का, संयम का लेमिनेशन करा लेते हैं। और लेमिनेशन करा लेते हैं तो इससे हमारी आत्मा की सुरक्षा होती रहती है। तो उसे कहते हैं आश्रय। अब आपको समझ में आ गया होगा, आश्रय यानी चीज के, किसी चीज के घर में आने को। जैसे, है ना,
खिड़की खुली है, पानी बरसेगा तो पानी अंदर आएगा, तो पानी का आश्रय हो गया। हवा चलेगी तेज तो खिड़की से हवा अंदर आएगी, ये हवा का आश्रय हो गया। दरवाजा खुला है कमरे का तो घर के जो और फैमिली मेंबर हैं या कोई मिलने वाले हैं वो कमरे के अंदर आएंगे, तो ये लोगों का आश्रय हो गया, है ना। बस खाली है, खाली बस है, जाकर के उसको बस स्टैंड पे खड़ी कर दी ड्राइवर ने। अब जो पैसेंजर हैं एक एक पैसेंजर करके इसको पता चलेगा ये बस कहाँ जा रही है, कि यहाँ से फलाने स्थान पे जा रही है, तो और जिन जिन व्यक्ति को वहां जाना है तो एक एक सवारी अपने आप उस बस को देख करके जो अंदर आ रही है, एक आई, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर ऐसे करते करते पूरी बस भर गई 60 लोगों से, 70 लोग जो भी है ना। ये क्या है? आश्रय। तो इस प्रकार से आश्रय हमारे जीवन में प्रति क्षण, ऐसा नहीं कि दुकान में आश्रय होता हो, रास्ते में ही आश्रय होता हो, सपने में भी आश्रय होता है। क्योंकि सपने में आप क्या देख रहे हो? जब जब आप भगवान की भक्ति चाहे जागते में या सोते में आप यदि कर रहे हो, उस समय आपको आश्रय तो होगा, क्योंकि आश्रय बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। इसीलिए इसको कहते हैं पुण्याश्रय और पाप आश्रय। अगर सपने में आपको किसी के मारने के विचार आ रहे हैं, भोग विलास के भाव आ रहे हैं सपने में, तो आपको वहां भी पाप का आश्रय हो रहा है, यानी आत्मा पर कागज पीला पड़ रहा है। और यदि आप सपने में भी और जागते में भी ना देव शास्त्र गुरु की अर्चना वंदना पूजा पाठ त्याग तपस्या जो आप इसमें लगे हुए हैं सपने में और जागते में, इससे आपको आश्रय तो होगा, वो होगा पुण्य आश्रय। उससे आपका पुण्य आश्रय होगा, पेज पीला नहीं पड़ेगा, पेज की सुरक्षा हो जाएगी और आपके अंदर ना आपको कोई रोग होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई पीड़ा होगी। ये पुण्य आश्रय का फल है। तो आश्रय 2 प्रकार का, पुण्य आश्रय, पाप आश्रय। अब आपको ये सोचना है 24 घंटे में जिस समय आपके दिमाग में किसी प्रकार के कोई संकल्प विकल्प नहीं है और आपके अंदर भावना है अपने आत्मा के कल्याण की, राम हनुमान महावीर कृष्ण जैसे बनने की भावना है, उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना है, उस समय आपको पुण्य आश्रय हो रहा है। इससे आपकी गति भी, आपकी पदोन्नति होगी, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, आप अपनी आत्मा कल्याण कर सकते हैं, समाधि कर सकते हैं, है ना। और यदि आपको पाप आश्रय हो रहा है तो पाप आश्रय में आपकी आत्मा गंदी होगी, आपकी मति बिगड़ेगी, आपकी गति बिगड़ेगी, आपको टेंशन होगा, आपको डिप्रेशन आ सकता है, आप है ना, आपकी लाइफ बेकार हो सकती है। इसलिए कहा आश्रय से हमारा जीवन अच्छा बुरा होता है। तो अच्छा बुरा करने वाला कौन है? वो हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। ये बात अलग है कि हम हमेशा दूसरे को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, पर ये ध्यान रखें कभी भी कोई दोषी नहीं है। दोष आपका खुद का है कि आप अपने परिणामों की रक्षा नहीं कर पाए, अपने विचारों की, अपने भावों की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए हम सब ध्यान रखें, अपने परिणामों से, आश्रय से बचें, जिससे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें।